संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम सुनेंगे महाशिव पुराण संक्षेप में। इससे पहले हमने कल सुना था, उससे आगे आज सुनेंगे। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अनन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमणि आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्मादि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव महादेव प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप गृहस्थ सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापना और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार प्रायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्युदयिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः वहां मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुने, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कणव, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पाराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणापाल, अकृत श्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भारद्वाज, अकृतवर्ण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्युदय कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के प्रांगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैभाविक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरि श्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर
बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।